गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और आज पहले ही राइड पे मैं आ गया हूँ एक स्टूडेंट्स को लेके दुआबा ग्रुप ऑफ कॉलेज हमारे गार्डन कॉलोनी से, और वो रहा सामने दुआबा ग्रुप ऑफ कॉलेज। तो मैं बिल्कुल वहीं से वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो मतलब वहाँ पर मैं पूरा शो नहीं करना चाहता कि कैसा है वहाँ पे क्या है, और मैंने इसलिए थोड़ा सा दूर से वीडियो बनाना चाहा। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक कोई ख़ास जगह का मतलब मैं अगर यूट्यूबर के नाते डाल रहा हूँ वीडियो तो ये इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा दूर से बनाना चाहा वीडियो, और पूरी सामने की मैंने जानकारी मतलब ना ही शो करूँ तो अच्छा है मेरे उसमें। तो इसीलिए मैंने यहाँ दूर से बनाना चाहा। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, आज पेपर है कोई, तो मतलब बहुत सारी गाड़ियों में आ रहे हैं बच्चे। जैसे ये टैक्सीज़ हैं, टैक्सीज़ बहुत खड़ी हैं वहाँ पे। तो टैक्सी में ज़्यादातर बच्चे टैक्सी में ही आए हैं। तो कोई ख़ास पेपर है वहाँ पे। और अभी सुबह के 7:30 हुए हैं, तो गर्मी अभी से इतनी ज़्यादा है कि मुझे अभी से ही पसीने आ रहे हैं। लेकिन आज धूप पूरी प्रॉपर दिख नहीं रही है, और थोड़ा हल्का हल्का सा इसमें धुंध टाइप में या डस्ट लगा लीजिए उस हिसाब से है। और सूरज की रोशनी भी पूरी प्रॉपर पहुँच नहीं रही है यहाँ पे। तो चलो थोड़ा राहत की बात तो है ही है ये, इसलिए करते हैं चलो स्टार्ट अपनी राइड को और देखते हैं आज क्या होता है। काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने 4-5 दिन हो गए हैं कि मैंने वीडियो भी नहीं डाली है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा मन भी नहीं कर रहा है, और गर्मी में दिल भी नहीं कर रहा है वीडियो वगैरह बनाने का। और वैसे भी फ़ोन गर्म हो जा रहा है तो टाइम वेस्ट होता है। फिर फ़ोन को ठंडा करता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर उसके बाद राइड पकड़ता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी कुछ टाइम रहने देता हूँ। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, आप लोग समझ सकते हैं, कुछ करने का वैसे ही मन नहीं करता है। पहुंच गया मैं सेक्टर 74 मोहाली में, और सुबह सुबह का समय है। देखो लोग कैसे आ रहे हैं फटाफट ड्यूटी पे। और गर्ल थे जो मेरे साथ पैसेंजर थे और उनको जल्दी आना था, तो उनको फटाफट मैंने पहुंचा दिया। उन्होंने 8 बजे पहुंचना था, तो मैंने 4 मिनट पहले ही पहुंचा दिया उनको। और ये थी राइड 19 मिनट की, तो 4 मिनट पहले पहुंच गया, तो मैं हो गया ये 15 मिनट। तो खरड़ से सेक्टर 74 मोहाली 15 मिनट में पहुंच गया मैं। सुबह सुबह रश नहीं होता ज़्यादा ना, तो इसलिए बाइक तेज़ चला सकते हैं। और दिन में तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो फिर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके 2 पॉइंट तो ऐसे हैं, एक तो एयरपोर्ट रोड और एक उससे पहले जो सनी इनक्लेव को नेचर चौक है जो। तो इन 2 जगहों पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि ज़्यादातर 3-4 मिनट तो यहीं पे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम वहीं पे लगता है, कई बार तो उससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो अभी सुबह सुबह नहीं होता रश, तो इसलिए सबसे बढ़िया रहता है। अभी 9 बजे के बाद वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा कि पूछो मत। और ट्रैफिक के बीच में 1 मिनट खड़ा होना भी ऐसा लगता है जैसे तंदूर में खड़े हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। तो चलो फिर चलते हैं राइड पे, और यहाँ से पकड़ते हैं राइड अब घर की तरफ को कोई, और फिर वहाँ से राइड पकड़ेंगे, फिर दोबारा यहाँ से टेली परफॉर्मेंस की। तो ऐसे ही अपना काम चलता रहेगा बढ़िया। आधे घंटे बाद मोहाली से मैं पहुँच गया हूँ पड़ुआ। ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो अरे पक्षी कहाँ बैठा है तू, उड़ भी नहीं रहा है तो यार, बड़ा सही है, डर नहीं रहा। तो वो जा रहे हैं, देखो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे सारे लाइन बना के। और आज गर्मी नहीं है, धूप नहीं है। और 10 बजे के बाद, अभी 9 बजे हैं, तो 10 बजे के बाद बोला है कि मतलब आंधी और बिजली चमकने की हो सकती है घटना। तो कल लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि कल चंडीगढ़ में गोलगप्पों पे और ये गन्ने का जूस है जो, इस पे बैन लग गया है लोगों की सेहत को देखते हुए। और अभी पिछले महीने दिल्ली में सर्वे भी हुआ है जिसमें गोलगप्पे के पानी सारे सैंपल फेल हुए हैं, और उसमें 4 बैक्टीरिया ऐसे पाए गए हैं जो मलमूत्र में पाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उन सभी पानियों में, गोलगप्पे के पानियों में, वो लोग अपना मलमूत्र किसी तरह से भी मिक्स करके और वो लोगों को पिला रहे थे पानी। तो सोचिए, मतलब पूरी दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, ये सब जगह से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग जगह से। तो वहाँ के लोग देखो कैसे उन लोगों का मलमूत्र पी रहे हैं जो गोलगप्पे बेचते हैं, और कितने वो घटिया लोग हैं वो जो ऐसा करके बेच रहे हैं पानी अपना। मतलब लोगों को भी टेस्ट का थोड़ा चेंज चाहिए होता है ना, तो वो चेंज
लाने के लिए देख लो ऐसे करते हैं। तो लोग भी ये नहीं है कि मतलब आजकल के डेट में ना ऐसा हो गया है कि लोगों को मतलब कुछ अलग चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए। मतलब वे उनकी ज़ुबान का टेस्ट मतलब बदलता रहता है, किसी एक टेस्ट पे तो रुकते ही नहीं है वो, उनको कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ अलग चाहिए, है ना। तो यही मतलब यही डिमांड और यही कारण है इन चीज़ों के, जो उन लोगों को ऐसा करने में मजबूर करते हैं। तो वैसे तो ये एक बहुत गलत बात है और इंसानियत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग ऐसा। और अभी आप देख ही सकते हैं कि पूरे इंडिया में पनीर को लेके जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो मतलब एक मतलब समझ लीजिए जैसे एक युद्ध की परिस्थिति में हालात होते हैं देश में, वैसे ही पनीर को लेके हालात है पूरे देश में इस टाइम। और इसको कोई भी सरकारें रोक नहीं पा रही हैं। सोचिए मतलब सरकारी लोग तो काम कर ही नहीं रहे हैं ना। स्टार्टिंग से हम लोग सब जानते हैं कि जो सरकारी लोग हैं उन्होंने कभी भी अपनी जॉब्स को पूरे सीरियस तरीके से किया ही नहीं है। दिन में आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि ना बस पूछो मत। आज तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे तंदूर में भुन गए। और दिन में मुझे एकदम तो चक्कर आ गया था, तो उसके बाद मैंने फिर राइड करा ही नहीं। मैंने कहा कहीं मैं चक्कर आ गए और कहीं गिर गुर गया और पैसेंजर के भी चोट लग गई ना, तो मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि मेरे शरीर के अंदर ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। क्योंकि महीना ही लगा लो कि महीने से खाना अच्छा तो चल नहीं रहा है। एक दिन में कभी एक बार खा लिया, कभी आधी बार खा लिया, तो बस ऐसे ही चल रहा है। नहीं तो कभी रस खा लिया, बस इतना ही हो रहा है। तो क्योंकि पैसे इकट्ठे करने होते हैं ना, अभी काम हो भी नहीं रहा है, तो जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ मैं। और किस्त ताकि मेरी बाउंस ना हो। पिछले महीने तो बाउंस हो गई थी, तो अभी अब जाके थोड़ा सा मतलब ऐसा ऐसा हो गया कि थोड़ा ठीक हो गया है। नहीं तो अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पूछो मत। क्योंकि थोड़े बादल भी आ गए हैं, देखो कैसे लग रहे हैं बादल, अजीब से ही है ना। तो राइड मेरी बुक हो गई है, तो मैंने कहा चलो पहले बना लेता हूँ, थोड़ा सा कैप्चर करता हूँ फिर जाता हूँ। आज तो राइड भी कम है और लोग भी मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, लोग भी बहुत कम है। क्योंकि इस टाइम तो यहाँ पे लांडरा रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अभी है नहीं है ट्रैफिक यहाँ। तो लोग जल्दी घर को आ गए हैं, या फिर शायद नहीं है क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए लोगों के ऊपर उसका असर भी पड़ा होगा ना। गर्मी से बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। अगर मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे चक्कर आ रहे थे, घबराहट हो रहे थे, तो कई लोग तो मुझसे भी ज़्यादा वो होंगे वीक को। तो क्योंकि मैं तो फिर भी चलो थोड़ा सा हिम्मत रख लेता हूँ। और हिम्मत तो क्या रखता हूँ, खैर मेरे को तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन चलो फिर भी है कि मैंने कुछ तो हिम्मत रखी ना। और बाकी मुझसे भी ज़्यादा वीक लोग होते होंगे, जिनको बीमारी भी होती होंगी, प्रॉब्लम्स भी होती होंगी, उन बेचारों का क्या हाल होता होगा। तो शायद इसी की वजह से थोड़ा सा असर पड़ रहा है। और अभी 2 दिन है, अभी 3 दिन क्या 2 तारीख तक बोला है कि ऐसे ही गर्म रहेगा मौसम। तो आज 28 तारीख है ना, 28, 29, 30, 31 का महीना है, तो 4 दिन है अभी पड़े हुए हैं। अगर 30 का महीना है तो 3 दिन और पड़े हैं, 4 दिन तो पड़े ही हैं अभी भी। पता नहीं कैसे, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे बर्दाश्त करूं इस गर्मी को ना। अरे वाह यार, यहाँ पे SBP हो इसकी ग्रुप्स की ना, यहाँ पे इतनी बड़ी ये है कॉम्प्लेक्स है, मॉल है। तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है। लांडा रोड से अंदर आके है यहाँ पे, तो मैंने कभी इस तरफ को ध्यान ही नहीं दिया कि इतना बड़ा यहाँ पे मॉल है। और बट अभी ये नया ही बना है, अभी शॉप्स तो पूरी खुली नहीं है यहाँ पे, बस 2-4 दुकानें ही हैं यहाँ पे खुली हुई हैं। देखो छोटी छोटी वो भी, और ज़्यादा बड़ी शॉप्स है भी नहीं है, ये छोटी छोटी शॉप्स ही हैं। मतलब शोरूम टाइप पे नहीं है, ये छोटी शॉप्स ऐसे होती हैं वैसी ही हैं। बट चलो अच्छी है, बनाई हुई है मार्केट तो ये कम से कम। यहाँ भी इस तरफ भी है, देखो कितनी मस्त यार। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो है, क्योंकि इसके पीछे SBP होम्स की बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो वो लोग सारे फिर इधर ही आते होंगे शॉपिंग करने के लिए। बट अभी इतना ज़्यादा है नहीं है यहाँ पे ना। तो जैसे बाहर की मार्केट तो डेवलप है पूरी अच्छे से, और जहाज़ बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, देखो बहुत नज़दीक से जा रहा है। अरे इसमें तो लाइटें बहुत अच्छी लगी हुई हैं, लगता है ये कोई प्राइवेट जेट है। देखो कितना मस्त लग रहा है यार। तो कोई ये प्राइवेट जेट ही है, क्योंकि इसकी लाइटों से ही लग रहा है ऐसा। क्योंकि जो दूसरे एयरलाइंस वाले जेट होते हैं तो वो उनमें ऐसी ज़्यादा लाइट्स नहीं होती हैं, तो सिंपल 1-2 लाइट्स होती हैं बस। तो दोस्तों पैसेंजर आ रहे हैं, चलो वेट कर रहा हूँ उनकी मैं। आ जाओ पैसेंजर जी, गर्मी बहुत है। जैसे रुकते हैं ना वैसे गर्मी ज़्यादा लगने लग जाती है।
अगर बाइक पे चलते रहो तो फिर थोड़ा ठीक रहता है, पसीना भी नहीं आता और गर्मी भी नहीं लगती है। पर जैसे ही रुकते हैं ना, बस पानी की बौछारें शुरू हो जाती हैं सिर से और पूरे शरीर से, सारे कपड़े गिले हो जाते हैं। देखते ही देखते दिन कैसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं लगता है। तो अभी ये भी है कि पूरा दिन तो राइड होती नहीं है, तो सुबह होती है और शाम को होती है। तो सुबह भी 3-4 घंटे ही राइड हो पाती है और शाम को भी 2-3 घंटे मुश्किल से राइड हो पाती है। क्योंकि अभी क्या होता है कि मैंने सोचा था, मैंने आइडिया लगाया था कि भी रात को गर्मियों में लोग 12-1 बजे तक भी सोते नहीं हैं, घूमते रहते हैं, तो शायद गर्मियों में राइड ज़्यादा मिला करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है और ना ही हुआ है अभी तक। क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर लोग गर्म होता है तो सारा दिन काम करके थक गए होते हैं और रात को सीधा वो अपने घरों में एसीओं में रहते हैं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक आरामदायक जगह पे जाने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से राइड्स मुझे लगता है कि शाम को कम होती हैं। तो फिर भी चलो, कल के मुकाबले, परसों के मुकाबले आज मुझे 2 राइडें ज़्यादा ही मिल गई हैं। तो अभी मैं जहाँ पे आया हूँ ये है दर्पण सिटी, और ये भी स्मॉल राइड है एक, दर्पण सिटी से मायरा ग्रीन तक की। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, छोटी छोटी राइड्स ही सही हैं, दूर जाने से अच्छा है। क्योंकि ज़्यादा दूर जाने से बाइक ज़्यादा देर तक चलती है और फिर गर्म हो जाती है बाइक, और ख़ुद भी मतलब रैशेस हो गए हैं मेरे बाइक पे बैठ बैठ के। तो जैसे ही बाइक पे बैठता हूँ ना, तो पट वगैरह दर्द करने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रैशेस भी हो गए हैं और पित्त टाइप में जैसे दाने हो जाते हैं वैसे हो गया है। तो बाइक पे बैठना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। चलो फिर भी हिम्मत करके कर ही रहे हैं। मेरा ये हाल है तो दूसरे बाइक वालों का भी यही हाल होगा, बेचारे सबको ही दिक्कत होगी, मुझे अकेले को तो नहीं है। खरड़ में सिर्फ मेरा ही काम नहीं बंद हुआ है, बल्कि बहुत सारे लोगों का काम बंद हो चुका है, और बाकी सबका जिनका भी ओपन है उनका बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो। हालांकि यहाँ पे अगर आप मॉल की भी बात करो, शॉपिंग मॉल वगैरह की, तो यहाँ पे भी देख लो भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, ना ही कोई ट्रैफिक है। तो मतलब ये 2 महीने जो CU हैं उसमें छुट्टियाँ होती हैं, तो इन 2 महीनों में तो वैसे ही काम बहुत कम हो जाता है खरड़ में। और इस साल स्टार्टिंग से ही काम बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो मतलब सारे लोगों का रोज़ी रोटी CU के बच्चों के ऊपर निर्भर करती है, ख़ास करके खाने वालों की। और जैसे 3 व्हीलर ट्रांसपोर्टेशन की, 3 व्हीलर हो गए, हम राइडर हो गए हैं, बस वाले हो गए हैं, ऑटो वाले हो गए हैं, तो इन सब का मतलब काम उन्हीं से चल रहा था, और वही अब नहीं है। तो मतलब सब बेचारे परेशान हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेरी परेशानियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि मुझसे भी ज़्यादा लोग परेशान हों, मुझसे भी ज़्यादा लोगों के पास कर्जे हों। तो अभी ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि भी एक आम इंसान तरक्की नहीं कर पा रहा है, बढ़ क्यों नहीं रहा है आगे। वो इसलिए क्योंकि सरकारें हर चीज़ में महंगाई कर दी है, और उसकी वजह से एक तो पहले ही, अब मान लीजिए जैसे मैंने एक सर्वे देखा है, एक सर्वे में बताया गया है कि भी पिछले 10 साल से लोगों की सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, मतलब कमाई में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है 9 साल से। पिछले 9 सालों से कमाई में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि जो खर्चा है उसमें 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी हो चुकी है। तो आप सोचिए कि भी पिछले 9 साल से तो 10 रुपये ही हैं मतलब मेरी कमाई, और जो खर्चा है वो 10 रुपये से 30 रुपये हो चुका है। तो सोचिए, कमा तो मैं 10 रुपये ही रहा हूँ महीना, हर महीना, लेकिन जो खर्चे हैं मेरे वो 2% 3% बढ़ चुके हैं। तो कैसे एक आम व्यक्ति उसको पूरा कर रहा है? वो इस तरह से पूरा कर रहा है कि पहले एक कर्ज़ा लेता है, फिर उस कर्ज़े को उतारने के लिए दूसरा कर्ज़ा, फिर दूसरे कर्ज़े को उतारने के लिए तीसरा कर्ज़ा। तो ऐसे करते 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 इतने ज़्यादा कर्ज़ाई हो गए हैं लोग कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं करें क्या। और देश में जिन लोगों के पास पैसा है वो और पैसा कमाने के लिए और ज़्यादा घपला कर रहे हैं और नकली चीज़ें बेच रहे हैं, जिससे कि एक आम इंसान के घर में खाने पीने की बजाय दवाइयों के ऊपर खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर मान लीजिए 10 रुपये हैं मेरे, 10 रुपये में से 5 रुपये मेरे महीने के
दवाइयों के ऊपर ही चले गए तो बाकी 5 रुपये में मैं अब क्या अपने घर का ख़र्चा उठाऊंगा। बच्चों की फीसिस कैसे पूरी होंगी, कपड़े लत्ते गर्मियों के कैसे आएंगे, और घर में खाना पीना राशन कैसे भरा जाएगा, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा कैसे निकाला जाएगा। तो इस चीज़ से हर एक इंसान परेशान है, क्या करें। देश में जीडीपी चौथे नंबर पे तो आ गई है, लेकिन देश के जो आम इंसान की हालत है वो वहीं की वहीं है। जीडीपी पता नहीं कैसे चलेगी चौथे नंबर पे। जीडीपी गई है अमीर लोगों के लिए, एक आम इंसान के लिए तो वो आज भी उसी जगह पे खड़ी है जिस जगह पे 9 साल पहले थी। तो इससे तो भगवान ही बचाए अब इन चीज़ों से, क्योंकि जब तक ये पुराने लोग, पुरानी सोच वाले और चोर डाकू लुटेरे और ये घटिया सोच वाले जब तक लोग ज़िंदा हैं तब तक देश का भला तो हो नहीं सकता। तो इन लोगों के जाने के बाद जब दूसरे लोग आएंगे, वो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे विचारों के हों, अच्छी सोच के हों, तो शायद वो बदलाव ला सकते हैं। अदरवाइज़ तो जब तक ये पुराने लोग, पुरानी सोच वाले हैं, देश में बदलाव आ जाएगा मुझे नहीं लगता।